हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में। 2025 में जितने भी अभी तक जनवरी से लेके दिसंबर तक जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं हम उनको जानेंगे। चलिए हम उनको क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? इसका आंसर है बी साईराम। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो यहाँ पे ये पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इनका नाम है संगीता बरुआ पिशारोटी। संगीता बरुआ पिशारोटी हैं, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी। ये 2025 में केंद्रीय सूचना आयुक्त के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने। क्वेश्चन नंबर 4 है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? इसका आंसर है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने BSF के निदेशक का अतिरिक्त पद प्रभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको हम नालसा भी बोलते हैं, का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना? पहले हम जान लेते हैं नालसा का फुल फॉर्म क्या है। नालसा का फुल फॉर्म है, नालसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ये एक अथॉरिटी है जो वीकर सेक्शन को, जैसे SC ST महिलाएं हैं और अदर सेक्शंस हैं, उनको फ्री में लीगल सर्विसेज और एडवाइस को प्रदान करती है। तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो राजकुमार गोयल हैं, ये केंद्रीय सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त बने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? ये बने हैं नितिन नवीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा सुरक्षा बोर्ड यानी कि CBIF का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय महिला विश्व कप 2025 की विजेता टीम की किस खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल की पुलिस में DSP घोषित किया गया, यानी DSP नियुक्त किया गया? ये है ऋचा घोष। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष को किसे बनाया गया? किसको ये पदभार दिया गया? ये है रंजना प्रसाद देसाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के महानिदेशक कौन बने? तो संजय गर्ग हैं, ये भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने। क्वेश्चन नंबर 12, हुंडई मोटर लिमिटेड के पहले भारतीय हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर MD और CEO कौन बनेंगे जो जनवरी 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे? इनका नाम है तरुण गर्ग। तरुण गर्ग हैं जो हुंडई मोटर के पहले भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनेंगे जो जनवरी 2026 का पदभार ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एसोचाम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने? ये निर्मल कुमार मिंडा बने हैं। ये निर्मल कुमार मिंडा बने हैं एसोचाम के नए चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पुनः देश के अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए? इसका मतलब ये अटॉर्नी जनरल पहले से ही थे, इन्हें दोबारा से अटॉर्नी जनरल बना दिया गया। ये है R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी को भारत का दोबारा से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया सरकार के द्वारा। क्वेश्चन इस, चलिए हम जानते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल कौन है ये, और ये एक क्या, एक संवैधानिक पद है? जी हाँ, ये संवैधानिक पद है। ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत उसमें ऐसा मेंशन्स है हमारे संविधान में कि भारत का अटॉर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है। ठीक है, ये कानूनी मामलों में सलाहकार होता है, केंद्र सरकार को ये सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये सरकार का पक्ष रखता है, यानी कि सरकार के ऊपर कोई एलिगेशंस लगते हैं और सरकार कोर्ट में कोई व्यक्ति या कोई संस्था जाती है सरकार के खिलाफ, तो सरकार के पक्ष को यही व्यक्ति रखता है। और ये जो AG होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेते हैं, इन्हें बोलने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन ये इन्हें वोटिंग करने का राइट प्राप्त नहीं है। और इनके पास सभी विशेषाधिकार होती हैं और इम्यूनिटी पावर भी होती है जो भी संसद के पास होती है। और जो अटॉर्नी जनरल है, इसका इनका जो पद है, ये एक संवैधानिक पद है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।